नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य। दोस्तों, हिंदी साहित्य एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक पेपर में कम से कम 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे पेपर यूके ट्रिपल एससी कराए या यूके पीएससी। हर पेपर में दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी इस क्लास में हर एक कवि को अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी सभी रचनाओं को पढ़ेंगे, जिससे दोस्तों आपको पेपर में हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने हिंदी साहित्य वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है तो आप हमारी इस क्लास को देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है कि हिंदी की पहली कवियत्री कौन है। तो दोस्तों हिंदी की पहली कवियत्री जो मानी जाती हैं तो वह दोस्तों मीराबाई मानी जाती हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, महादेवी वर्मा की बात कर लें तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो मीराबाई का जन्म दोस्तों जोधपुर में हुआ था 1498 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। दोस्तों मीराबाई के गुरु कौन थे ये हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संत रैदास। ठीक है, संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, रामानंद की बात कर लें तो ये दोस्तों कबीरदास के गुरु थे। ठीक है, नरहरिदास की बात कर लें तो ये दोस्तों तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है दोस्तों कि मीराबाई की रचनाएं किस पर आधारित होती हैं। तो मीराबाई की रचनाएं ये दोस्तों कृष्ण भक्ति पर आधारित होती हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए मीराबाई की अन्य रचनाओं की बात कर लें तो राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग सरोठा, ये इनकी दोस्तों 4 प्रमुख रचनाएं हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सीधा आपको याद रखना है कि राग गोविंद किसकी रचना है, मीराबाई की। ठीक है, गीत गोविंद का टीका किसकी रचना है, मीराबाई की, नरसिंह जी का मायरा और राग सरोठा। ठीक है, तो ये चारों रचनाएं आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि रस खान किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो दोस्तों रस खान ये अकबर के समकालीन थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों अमरोहा में जन्म हुआ था। ठीक है, 1548 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि रस खान एक मुस्लिम कवि थे। तो दोस्तों रस खान एक मुस्लिम कवि थे और कैसे, तो दोस्तों कृष्ण भक्ति से संबंधित। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो यह एकमात्र दोस्तों मुस्लिम कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस खान के गुरु का नाम क्या है। तो दोस्तों रस खान के गुरु का नाम है गोस्वामी विठलनाथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, रैदास दोस्तों हमने ऊपर देखे थे मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, रामानंद ये दोस्तों कबीरदास के गुरु थे। नरहरिदास ये दोस्तों तुलसीदास के गुरु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रस खान का मूल नाम क्या है। तो देखिए रस खान का मूल नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है सैयद इब्राहिम रस खान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नवा प्रश्न है कि प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका के लेखक कौन हैं। देखिए प्रेम वाटिका ये रचना 1614 में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो दोस्तों रस खान के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, रस खान की अन्य रचनाओं की बात कर लें, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायम, सुजान, रस खान, तो इनकी ये दोस्तों 4 रचनाएं हैं। याद रखिएगा आप कि प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायम, सुजान, रस खान, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो दोस्तों रस खान जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रस खान का संबंध किस क्षेत्र से है।
फ्रेंड्स, रसखान का संबंध ब्रजभूमि से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि दोस्तों ये कृष्ण भक्त थे, ठीक है। और कृष्ण भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रज को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार, नाटककार व प्रसिद्ध कवि थे? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की बात कर ले हम तो यह है छायावादी युग के उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार और नाटककार थे, ठीक है। छायावादी युग की बात करें हम तो दोस्तों ये 1918 से लेकर 1936 तक रहा, ठीक है। ये युग भी आपसे पूछा जा सकता है कि छायावाद युग कब से कब तक रहा, तो इसका टाइम पीरियड आता है दोस्तों 1918 से लेकर 1936 तक, ठीक है। और दोस्तों छायावाद शब्द का नामकरण किसने किया? तो दोस्तों ये किया था मुकुटधर पांडे ने, ठीक है, मुकुटधर पांडे, ठीक है। तो इनके द्वारा छायावाद शब्द का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो देखिए आपको जन्म पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्म क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है। जैसे स्टेनो वाले एग्जाम में दोस्तों जो लेखक थे उनका जन्म के अनुसार क्रम लगाने के लिए आया था, तो आपको क्रम जरूर याद रखना है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था दोस्तों 1889 में, और कहाँ पर हुआ था? बनारस में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु किस रोग के कारण हुई? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो मृत्यु हुई थी तो वह क्षय रोग के कारण, मतलब टीबी के कारण हुई थी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो देखिए आप सभी को पता होगा कि छायावाद के 4 स्तंभ जो हैं तो वह है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं, ठीक है। तो ये चारों दोस्तों आपके 4 स्तंभ हैं छायावाद युग के, ठीक है। देखिए जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा बोला जाता है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है, और सरस्वती दोस्तों महादेवी वर्मा को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था हमारा ऑप्शन ए रहेगा। ये सभी छायावाद के 4 स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अभी आपको बताया था कि छायावाद का ब्रह्मा जो बोला जाता है तो जयशंकर प्रसाद को बोला जाता है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को बोला जाता है, और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को सरस्वती कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु कवि के नाम से जाना जाता है, झारखंडी के नाम से, कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये सभी दोस्तों जयशंकर प्रसाद के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य रचना कौन सी है? फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य रचना है उर्वशी, जो कि 1909 में लिखी गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये सभी भी दोस्तों इन्हीं की रचनाएं हैं, वन मिलन, प्रेम राज्य और कामायनी, ठीक है। देखिए उर्वशी आपने रामधारी सिंह दिनकर की भी पढ़ी होगी, और इन्हीं की दोस्तों ये रचना फेमस है, क्योंकि उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई अंतिम काव्य रचना 1935 कौन सी है? मतलब 1935 में दोस्तों इनके द्वारा अंतिम काव्य रचना लिखी गई थी, जिसका नाम है दोस्तों ऑप्शन डी कामायनी, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए कामायनी की बात करें हम तो इसमें जो मुख्य पात्र थे तो मनु, श्रद्धा और इडा, ठीक है। ये तीनों दोस्तों इसमें मुख्य पात्र रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी रचनाओं के जो मुख्य पात्र होते हैं तो वह भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी काव्य रचना कौन सी है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी काव्य रचना जो है तो सही रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए आंसर, झरना, ठीक है। तो झरना इनकी दोस्तों पहली छायावादी काव्य रचना है।
देखिए इनकी अन्य रचनाओं की बात कर ले हम तो प्रेम पथिक जो कि 1913 में लिखी गई थी, झरना 1918 में लिखी गई थी, आंसू लहर 1925 में लिखी गई, चित्राधार 1933 में, करुणालय, कानन कुसुम, प्रलय की छाया, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, ठीक है, महाराणा का महत्व व अयोध्या, ये सभी दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रथम कहानी का नाम क्या है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई प्रथम कहानी थी ग्राम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब बात करेंगे हम दोस्तों इनकी प्रमुख कहानियों की। तो देखिए छाया इनकी प्रमुख कहानी है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, खंडर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडर, देवदासी, उस पार का योगी, ये सभी दोस्तों इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और ऊपर जो देखी थी तो वह दोस्तों उनकी रचनाएं थी, क्योंकि रचनाएं और कहानियां पूछ ली जाती हैं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछा होगा कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं दोस्तों, छायावाद, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, खंडर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडर, देवदासी, उस पार का योगी। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों इनकी प्रमुख कहानियां हैं। तो ये थे दोस्तों आज के इस क्लास में प्रमुख 3 कवि, जिसमें हमने मीराबाई, रसखान और दोस्तों जयशंकर प्रसाद को पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों आपका इस क्लास से इन तीनों कवियों का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, शॉर्ट क्लास है और दोस्तों इससे अपना आपका टाइम भी बचा होगा और क्विक रिवीजन भी अच्छे से हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आज के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा क्या है और दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं कि इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, साथ में आप बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।